देखें कि कुछ भी नहीं बचा। इन घरों के अंदर जो कुछ था, जितना भी सामान था, सब कुछ तहस नहस हो चुका है। जहाँ तक मेरा अंदाजा है ना, शायद गैस लीकेज थी या वो गैस उन्होंने खुली छोड़ दी थी। ठीक है। वल्लाह आलम। ये हुआ है ब्लास्ट, ये नीचे हुआ है या फिर ऊपर हुआ है? ऊपर हुआ दूसरी मंजिल, जो इसके ऊपर जो एक और मंजिल थी ना मेरी, तकरीबन सारी इधर गिरी है इसके ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर एक और मंजिल थी, वो गिर गई है। जो सारी इसके ऊपर ही गिरी है। चार बात क्या नाम मौतें हुई हैं। इनका भी छोटा बच्चा और माँ है उसकी, और इसका 21-22 साल का लड़का था, उसकी माँ है। बच्ची भी कहीं उड़ के सामने गिरी है। जब धमाका हुआ तो धमाके के साथ ही वो प्लाट में गिरी है आके। पहले अंदर मलबे के नीचे दबे हुए थे, उनको आप लोगों ने कैसे बाहर वो निकाला? भी मोहल्ले वालों ने निकाला। मिलजुल के। आज मिलजुल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर रहमान। मेरे पीछे आपको ये 3-4 घर हैं जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुके हैं, गिर चुके हैं। सामान सारा बिखरा पड़ा है, सामान तबाह बर्बाद हो चुका है। ये आपको मनाजर दिखाई दे रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक घर के अंदर जो मुबैना तौर पर गैस लीकेज थी, उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ है और उसके नतीजे में ये सारा नुकसान हुआ है कि 4-5 जो घर हैं वो मुकम्मल तौर पर गिर गए हैं। फिर 4 लोगों का बताया जा रहा है कि वो जाँ बहक हुए हैं इस अफसोसनाक वाक़या के नतीजा में। और आप पीछे देखें कि कुछ भी नहीं बचा। इन घरों के अंदर जो कुछ था, जितना भी सामान था, सब कुछ तहस नहस हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। दरवाजे टूट फूट चुके हैं, चारपाइयाँ आप देखें, ऊपर पंखे आपको दिखाई दे रहे होंगे, सामने आप ज़रा देखें वॉशिंग मशीन। और ये देखें, ये इस घर में ये सारा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। और इसके साथ वाले ये जो घर हैं, आप ज़रा इनके हालात देखें, आप इनके मनाज़र देखें कि ये सारों का यही इस वक्त हाल है। और फिर इस घर के जो मालिक हैं वो मेरे साथ हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और इस वाक़या के हवाला से तमाम तर तफसीलात इनसे जानते हैं। सर ज़रा साथ हो आइएगा, ये क्या हुआ है, पूरा मामला कैसे हुआ है? जहाँ तक मेरा अंदाजा है ना, शायद गैस लीकेज थी या वो गैस उन्होंने खुली छोड़ दी थी। ठीक। वल्लाह आलम। आपका कौन से वाला घर है? मेरा नीचे वाला पोर्श है, मेरा ही घर है ये। अच्छा, मतलब आप इस घर के मालिक हैं? मैं घर का मालिक हूँ। ठीक है। हम नीचे रहते हैं, ये ऊपर मेरा रेंट पे दिया हुआ था। ठीक है। तो जो ये हुआ है ब्लास्ट, ये नीचे हुआ है या फिर ऊपर हुआ है? ऊपर हुआ दूसरी मंजिल पे। अच्छा, ये ऊपर हुआ है। पर क्या क्या नुकसान हुआ है उस वक्त? ऊपर कौन कौन था? ऊपर 3 लेडीज थी, एक बच्चा था 2 साल का और एक 15-16 साल का बच्चा था। तो कितने लोग जहाँ भाग हुए हैं इस वाक़या के नतीजे में, और कौन कौन थे? 4 बात क्या नाम मौतें हुई हैं। इनका भी छोटा बच्चा और माँ है उसकी, और इसका 21-22 साल का लड़का था, उसकी माँ है। तो वो मौका पे ही जहाँ भाग हो गए या उन्हें हॉस्पिटल? ये माँ बेटा ना जो उनसे बड़े इस घर के, वो मौके पे हो गए थे, और 2 साल का बच्चा वो मौके पे पैदा हो गया था। और जो इसकी बच्चे 2 साल के बच्चे की माँ जो सी है, वो आज सुबह 5 बजे फोत हुई है। वो 92% तक जल गई हुई थी। जो इसकी बहन है वो भी काफ़ी ज़्यादा जली हुई है। उसका भाई है, उसका पूरा चेहरा, हाथ पाँव वो भी जल गए हैं। उसकी हॉस्पिटल में कितने लोग एडमिट हैं? अभी तो एक ही है, बाकी को उनको डिस्चार्ज कर दिया है। उसकी वालदा जो थी उसकी पूरा इधर से जल गया हुआ है। आँख में भी थोड़ा कोई प्रॉब्लम आई है, कुछ सर में भी आई है। लेकिन आप वो देखें कि सामने लेंटर की ये छत थी और उसकी आप हालत से अंदाज़ा लगाएं कि ये किस कदर ज़ोरदार ब्लास्ट था कि छत पूरी की पूरी टूट गई है, लेंटर गिर गया। और फिर ये साथ जो घर है, यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये मिस्त्री थे, मिस्त्री का काम करते थे। जी, ये मिस्त्री का काम करते थे। जो इसके ऊपर जो एक और मंजिल थी ना मेरी, तकरीबन सारी इधर गिरी है इसके ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर एक और मंजिल थी, वो गिर गई है। जो सारी इसके ऊपर ही गिरी है। ये आपको जो सामने मंजिल दिखाई दे रही है, इसके ऊपर एक और मंजिल थी और वो साथ गिर गई है और वो अब नज़र भी नहीं आ रही। तो इससे आप जो धमाके की नोयत है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर ये बताया जा रहा है कि एक बच्ची भी कहीं उड़ के सामने गिरी है। हाँ जी, वो बच्ची मैं शायद इधर ही सो रही थी या खड़ी थी, क्या वल्लाह आलम। जब धमाका हुआ तो धमाके के साथ ही वो प्लाट में गिरी है आके। हाँ जी, उसके भी कपड़े वगैरह सारे वो जल गए थे। जो बच्ची जो अंदर थी, उसका भी काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। तो फिर वो मोहल्ले वालों ने, जो भी यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे, उन्होंने सब ने उतार के उसको ले गए। फिर थोड़ी देर में 111 222 वाले भी आ गए थे। उन्होंने फिर बच्चे को ना यहाँ से निकाला था, जैक वगैरह लगा के ना उसने बच्चे को निकाला यहाँ से। तो जो पहले अंदर मलबे के नीचे दबे हुए थे, उनको आप लोगों ने कैसे बाहर वो निकाला? भी मोहल्ले वालों ने निकाला। मिलजुल के। हाँ जी, मिलजुल के। तो अब गवर्नमेंट से आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट से अपील यही है कि ये जो हवा में लटक रही है, जो
बाकी मलबा इसको हटा दें और हमारे लिए भी कुछ बेहतरी का सोचें। आप क्या क्योंकि मैं करते तो हैं? रिक्शा ड्राइवर हूँ, गरीब आदमी हूँ, मैं दोबारा तो बिल्डिंग नहीं बना सकता। ये सारी ज़िंदगी की कमाई थी मेरी। ये रिक्शा ड्राइवर हैं और रिक्शा ड्राइवर जो बेचारा दिन के 700-800 रुपए कमाता है बड़ी मुश्किल से, और उसने ये घर एक एक रुपया जमा करके बनाया हो, और फिर वो इस वक्त बिल्कुल इसकी नज़रों के सामने गिर चुका हो, बर्बाद हो चुका हो, और फिर जो सामान था उसमें से कोई चीज़ ना बची हो, तो आप उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस वक्त गवर्नमेंट से ये अपील कर रहे हैं कि एक तो ये जो साथ मलबा लटक रहा है इसका कोई हल किया जाए, और साथ में इनके लिए कुछ किया जाए ताकि ये फिर से अपने इस घर को भी बना सकें और रह भी सकें और अपने बच्चों की परवरिश भी कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।